हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वन शॉट एफएफ लेकर के। ऑफ कोर्स इस एफएफ में टॉप हमारा वांगजी है, बॉटम विंग है। ये एफएफ बाकी सारे एफएफ से एकदम अलग है, एकदम बिल्कुल 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 अलग है। क्योंकि हर एक एफएफ में हम एक स्टोरी सुनते हैं, किसी एक कहानी को सुनते हैं, पर इस बार हमें कहानी सुनाई जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बल्कि कोई और सुनाने वाला है। जिससे आपको उम्मीद नहीं है, वो इंसान अपनी जीवन की एक घटना को व्यक्त करने वाला है, अपने लॉस्ट पपी के बारे में बताने वाला है। मैं बात कर रही हूँ वांग जी की। इस वन शॉट एफएफ में हम देखेंगे वांग जी जो अपने लॉस्ट पपी के बारे में इतना ज़्यादा बातें करता है ना कि कोई और कर ही नहीं सकता। वो इतनी तारीफ़ करता है उसकी और उतनी ही ज़्यादा बुराइयाँ भी करता है। उसे मारता पीटता है और उससे प्यार भी बहुत करता है। उसके आसपास किसी को मंडराने भी नहीं देता है और उसे अकेला रहने भी नहीं देता है। तो हम इस वन शॉट में एक छोटी सी स्वीट सी स्टोरी के बारे में जानेंगे। ये स्टोरी कुछ ही मिनटों की है, पर हाँ, खुशी ज़रूर हमें कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की या कुछ सालों की दे जाएगी। और इस बात पर डिपेंड करता है ये तो कि आप किस नज़रिए से इस स्टोरी को लेके आने वाले हैं, किस तरीके से आप इस स्टोरी को सुन रहे हैं और उसे याद रखेंगे। मैं लान वांगची, मेरी उम्र बस 40 साल है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अभी भी मेरे अंदर जवानों वाला दम है। कोई कह नहीं सकता कि मैं 40 साल का बुढ़ा हो चुका हूँ। और मेरा बेटा 20 साल का है। अब क्या सोच रहे हो कि 20 साल की उम्र में बेटा आ गया था? बिल्कुल सही सोच रहे हो। मेरा बेटा 20 साल का है और वो मुझे और मेरे वाइफ को देख करके बहुत कुछ सीखता है। वो अपने रिलेशनशिप में उन चीज़ों को आजमाता भी है और हर बार फेल हो जाता है। अब फेल हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ जैसा एक नॉटी किटन उसे मिल ही नहीं सकता। उसका माँ जैसा इंसान उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा कोई और नहीं मिलेगा। वांगची जो ये सब कुछ बोल रहा है और अपने घर की लॉबी में बैठा हुआ है, तभी उसके सामने एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 20-21 के करीब में होगी। वो आया और उसने कहा, डैड क्या आप नहीं चलने वाले हैं? अब कब अपना ये टीवी शो बंद करेंगे? हमेशा मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और अपना इंटरव्यू देने लगते हैं। उसके डैड ने कहा, तुम नहीं समझोगे, ये अलग तरीके की स्पिरिट है। तुम जैसे आजकल के बच्चे इसे नहीं समझ सकते। मेरे जैसा इंसान समझ सकता है और तुम्हारा माँ समझ सकता है और कोई नहीं। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी समझ सकता हूँ, पर अभी हमें जाना है। हम वहाँ लेट नहीं हो सकते, वरना मॉम गुस्सा हो जाएगा। और मैं आज के दिन मॉम को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहता। आज उनका बर्थडे है। उसका डैड जो वांग जी है वो भी खड़ा हो गया। उसने कहा, ओके ओके युवान, चलो चलते हैं। वांग जी जो चलने लगा। उसे अभी कोई स्टिक की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बूढ़ा थोड़ी है वो, 40 साल का है बस। वांग जी के लिए उसके बेटे युवान ने दरवाज़ा खोला और वांग जी पैसेंजर सीट पर जा करके बैठ गया और युवान दूसरी तरफ आया। उसके हाथ में कुछ फूल भी थे, रेड रोजेस के, जो उसके मॉम को बहुत पसंद है। उन फूलों को उसने पीछे रख दिया बैक सीट पर और उसने वांग जी की तरफ घूर कर देखा और कहा, डैड डोंट टेल मी कि आपने इस बार भी फ्लावर्स नहीं लिए हैं, मॉम गुस्सा हो जाएगा। उसके डैड ने कहा, नहीं होगा, हम रास्ते में ले लेंगे। और तुम रोजेस लेकर आए हो, उसे येलो फ्लावर्स पसंद है, सनफ्लावर्स पसंद है, मैं वही लूँगा। युवान जिसने बस मुस्कुराया कि उसके डैड का कुछ नहीं हो सकता, वो अभी भी उसके मॉम के लिए उतना ही पागल है जितना कि उसने बचपन में देखा था। जब से बचपन से देखते हुआ आ रहा है उतना ही पागल है, बिल्कुल नहीं बदले हैं। रास्ते में जाते जाते उसने सनफ्लावर्स भी ले लिए थे अपने मॉम के लिए। वांग जी ने लिए थे, मतलब अपने वाइफ के लिए। उसका वाइफ जो उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है और इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान भी वही है, वांग जी के लिए। वांग जी जो कि अब हम सबसे कह रहा है, सुनो, मैं मेरी कहानी तुम सबको बताने वाला हूँ। मेरे बेटे से मत कहना। वो देखो साइड में सीट पर बैठा है ना, मेरा बेटा युवान बहुत खड़ूस है। जब भी मैं तुम लोगों से बातें करता हूँ, कहीं ना कहीं से तुम लोगों से बातें करने से मुझे परेशान कर देता है। लेकिन आज मैं नहीं मानूंगा। आज मैं मेरी और मेरी वाइफ की पूरी की पूरी लव स्टोरी सबको सुना कर रहूँगा। तो गौर से सुनना। आज से हम पीछे चलते हैं पूरे 25 साल पहले, जब मैं महज 15 साल का हुआ करता था। एक लड़का जो फुटबॉल खेला करता था। अब यहाँ से हम 15 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही डैशिंग सा लड़का फुटबॉल टीम में है और वो
बार बार फुटबॉल से गोल किए जा रहा है। खेलने में उसका कोई भी जवाब नहीं है। बहुत ज़्यादा शानदार है वो लड़का। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा वांगची जो है, जो दिखने में 15 साल पहले कितना ज़्यादा अलग था। टॉल, हैंडसम, गॉर्जियस, गुड लुकिंग, जो भी बोलो सब कुछ कम है। 40 साल की उम्र में तो उसकी बॉडी पे थोड़े बहुत रिंकल्स आ गए थे, पर अभी तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। दूसरी तरफ जहाँ पर जो चेयर करने वाले लोग हैं, उनमें भी कोई एक लड़का है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, लेंजन लेंजन लेंजन। उसने अपने दोस्तों को बुला रखा है और वो सब लोग मिल करके लेंजन के लिए चेयर अप कर रहे हैं। और फाइनली लेंजन, जिसने आखिरी मौके पर आखिरी लास्ट गोल किया और उनकी टीम सिर्फ एक गोल से जीत गई, क्योंकि सामने वाली टीम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो भी अच्छे ही थे। और ये वैसे भी स्टेट लेवल का कंपटीशन था जिसमें वांगजी की टीम जीत गई है। उसका पूरा स्कूल जीत गया है वांगजी की वजह से। विंग जो वहाँ बैठा हुआ था, हाँ ये विंग है, जो कितना क्यूट लग रहा है। विंग जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन वो बहुत क्यूट है। विंग जो वहाँ से ऑडियंस में से दौड़ते हुए आया और वांगजी के गले लग गया। वांगजी ने भी उसे हवा में उठा दिया। वांगजी को विंग बहुत हल्का महसूस होता है। उसे लगता है कि विंग कुछ खाता पीता नहीं है, उसमें बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि वो इतना हल्का जो है। विंग जिसको उसने बहुत हवा में उठाया और कहा, विंग मैं जीत गया। विंग जिसने कहा, मुझे पता था तुम ही जीतोगे लैंसन। ऐसा बोलकर विंग जिसने लैंसन के लिप्स पर एक पैक किया और उसे दूर हो गया। फिर उसने नीचे उतरते हुए कहा, यह तुम्हारा गिफ्ट है जीतने का। लैंसन जिसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ अगर इतना अच्छा गिफ्ट मिलेगा तो मैं कभी मैच हार ही नहीं सकता। विंग जिसने ड्रामेटिकल वे में कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें ऐसे गिफ्ट देता ही रहूँगा ताकि तुम कभी ना हारो। ऐसा बोलकर विंग जिसकी तरफ देख रहा था और वांगजी विंग दोनों साथ में एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। यहाँ से सीन बदल करके हम दूसरा सीन देखते हैं, जहाँ पर वांगजी, विंग और उनके कुछ दोस्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। विंग का दोस्त नीहोसन और वांगजी का दोस्त सोंगलान, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं और दोनों पीछे बैठ करके उन दोनों के मजे लिए जा रहे हैं। सोंगलान जो बोल रहा है, ओहो वांगजी, आज तो तुम्हें बहुत अच्छा अवार्ड मिला है जीतने का। दूसरी तरफ नीहोसन जिसने कहा, विंग तुम कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ नहीं करने लगे हो आजकल। हाँ कहे भी क्यों ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ का चैम्पियन जो बन गया है। विंग जिसने कहा, बिल्कुल मुझे तो करना ही चाहिए, और तो और मैं तो लैंसन को सबके सामने दिखा कर बोलूँगा कि ये लड़का मेरा है, मेरा सिर्फ मेरा हक है इस पर, किसी और का नहीं। विंग बहुत ड्रामेटिकल वे में ये बोल रहा था और वांगजी को हंसी आ रही थी, जो कि ड्राइव कर रहा है। वांगजी जिसने एक पल के लिए विंग को देखा और उसकी तरफ देख करके एक ड्रामेटिकल हंसी दी। विंग ने कहा, हे इस स्माइल का क्या मतलब है, अब मुझे बताओगे ज़रा। लैंसन जिसने कहा, कुछ भी तो नहीं। लैंसन अब हमसे बोल रहा है, गाइस ये मेरा लवर है विंग, दिखने में बहुत सुंदर है ना, देखो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा नॉटी है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है, और उतना ही ज़्यादा छोटा भी है। मेरा मतलब है हाइट में बहुत छोटा है, बहुत कम है इसकी हाइट, बट क्यूट है। इसके हाथ भी मुझसे बहुत छोटे छोटे से हैं। देखकर लगता है कि मैं किसी बच्चे को डेट कर रहा हूँ। मैं तो अडल्ट दिखता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि विंग कोई 9 साल का या 10 साल का छोटा सा लड़का है। वो ऐसा ही दिखता है, पर क्या कर सकते हैं, प्यार तो प्यार है। अब मैंने उसे पहले नहीं देखा और प्यार में पड़ गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ एक बात ज़रूर है, विंग दिल का बहुत साफ़ है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश मिजाज इंसान है। हमेशा हर किसी की मदद करता है और सबको खुश रखता है, सबके चेहरे पर स्माइल लेकर आता है। तभी विंग जिसने कहा, ओ हेलो, किससे बात चल रही तुम्हारी। लैंसन जिसने अब विंग की तरफ देखकर कहा, मेरी किसी से नहीं, मैं किससे बात करूँगा विंग। विंग जिसने आई रोल करते हुए कहा, गाइस ये सच में पता नहीं किससे बात करता रहता है, वो लोग तो मुझे दिखते तक नहीं हैं जिससे ये बात करता है। वांगजी जिसने बस स्माइल किया, क्योंकि वांगजी से बात करता है उन लोगों को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं और कोई भी नहीं। अब वो लोग बस ड्राइव करके, मतलब वांगजी ड्राइव करके उनको वापस ले आया था। वो लोग स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए गए थे और मैच दोपहर में ख़त्म हो चुका था। अवार्ड वगैरह लेने के बाद वो लोग वहाँ नहीं रुके, हालांकि उनके लिए होटल स्कूल के लोगों की तरफ से ही दिया गया था, पर वो लोग रुके नहीं, वापस आ गए, क्योंकि वांगजी वहाँ रुकना नहीं चाहता। काम हो गया तो रुक करके करेंगे, और वैसे भी वो लोग सेम सिटी में ही हैं, जिस सिटी में कंपटीशन हुआ था उसी सिटी में उनका हाउस भी है। विंग, वांगजी, नीहोसन और सोंगलन
चारों के चारों घर पर आ गए थे, घर पर जहाँ पर उनकी फैमिली उनका इंतज़ार करती। ये चारों फैमिली फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं इन चारों को, क्योंकि इनकी फैमिली भी फ्रेंड्स है आपस में। वांगची की मॉम, विंग की मॉम, शुयांग की, सोंगलन की मॉम और नी हुसैन की सिस्टर इन लॉ, ये सब लोग आपस में फ्रेंड्स हैं। दूसरी बात, वांग जी और सोंगलन आपस में चाचा भतीजे जो हैं, तो इसलिए उनका तो आपस में मिलना जुलना बनता ही है। तो अभी बस पूरी फैमिली उनको एक साथ देख करके बहुत खुश हो रही थी और उनको लिए सेलिब्रेट कर रही थी, तालियां बजा रही थी, सब कुछ कर रही थी। वांग जी जिसने सबकी तरफ देखा और वो बस वो विंग के हाथ को पकड़ के अपने रूम में ले गया। सब लोगों को पता है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। अगर कुछ कहा तो सबसे पहले वांग जी का सामना करना होगा। विंग तो बाद में बोलेगा, उससे पहले वांग जी खड़ा हो जाएगा। वांग जी विंग को डायरेक्ट रूम में ले गया। रूम में ले जाने के बाद वो उसे पकड़ करके डायरेक्ट बाथरूम में ले गया। वहाँ ले जाकर वो विंग के साथ शावर लेने लगा। विंग ने शावर लेते लेते कहा, एक बात समझ नहीं आई, तुम डायरेक्ट यहाँ क्यों आ गए? उन्हें ट्रॉफी दिखाते बात तो करते। वांग जी जिसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम हो तो ठीक है, बाकी फैमिली मेम्बर से मैं वैसे भी रोज़ मिलता हूँ। विंग जिसने स्माइल करते हुए कहा, तुम मुझसे भी रोज़ ही मिलते हो लैनजैन। वांग जी जिसने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारी बात अलग है विंग। विंग जिसने कहा, ओके मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुमसे बात करना ही बेकार है। विंग जो कि अब बाथरूम से जाने वाला था, तभी वांग जी ने उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया और कहा, हे कहाँ जा रहे हो? विंग जिसने कहा, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कपड़े पहनने जा रहा हूँ, मैं और ज़्यादा बात लूँगा तो मुझे सर्दी नहीं लग जाएगी। लैन जिसने मुँह बनाते हुए कहा, वाह गर्मियों में सर्दी लगेगी, कहाँ दिमाग जा रहा है तुम्हारा विंग, या फिर तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो? विंग जिसने कहा, क्या मैं तुमसे दूर क्यों जाऊँगा भला, मैं तो पास ही रहना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर विंग जिसने पीछे मुड़कर वांग जी के गले में अपने दोनों हाथों को डाल दिया था। इसके बाद वो दोनों किस करने लगे थे। एक डीप किस करने के बाद में वो दोनों अलग हुए। वो दोनों ऐसी हरकतें करते रहते हैं पर अभी भी एक बार भी वो लोग इंटीमेट नहीं हुए। वांग जी का मानना है वो विंग से 18 ईयर्स के होते ही शादी कर लेगा। उसके बाद वो फर्स्ट टाइम विंग के साथ में स्पेंड करेगा अपना क्वालिटी टाइम, क्या कहो इंटीमेसी वाला टाइम। उससे पहले बिल्कुल नहीं, उससे पहले तो उनका हल्का फुल्का टच, किस, हग्स यही काफ़ी है। विंग और वांग जी पूरी तरीके से न्यूड थे। उनके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल है क्योंकि वो बचपन से लगभग अपने एक साथ में रहे हैं, तो उनके लिए हर एक चीज़ बहुत नॉर्मल है। विंग और वांग जी दोनों इसी तरीके से अपने कमरे में निकल आए। वहाँ आकर विंग जिसने सबसे पहले अपने अंडरगारमेंट्स को पहना और वो अपने कपड़े पहनने लगा था। उसने बस एक ट्राउज़र ही पहना था और वांग जी ने अपना एक पैजामा पहना था। तभी उनका दरवाज़ा बिना नॉक किए ही खुल गया और अंदर दो दो महान मूर्तियाँ अच्छे से मस्ती करते हुए चली आ रही थी, सोंगलान और नी हुसैन। इसके साथ में उनके पीछे से लैनसन का बड़ा भाई लांसजन वो भी चला आ रहा था, मुस्कुराते मुस्कुराते बत्ती सी दिखाते हुए। लैनसन जिसने उनकी तरफ आई रोल करते हुए कहा, गाइस कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, यहाँ पर दो कपल आपस में कुछ भी कर रहे होंगे, तुम लोग ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो? शुयांग जिसने कहा, कम ऑन लैनसन, तुम क्या बात कर रहे हो, हमने तुम्हें क्या क्या करते हुए नहीं देखा है, अब तो हमारी आंखों को आदत हो गई है तुम दोनों को न्यूड देखने की, कैसे भी देख लें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी विंग जिसने आ करके नी हुसैन के शोल्डर पर एक जोर से मुक्का मारा और कहा, शट अप, क्या बकवास कर रहे हो? तभी नी हुसैन जिसने थोड़ा नीचे झुकते हुए कहा, ए छोटी सड्डी, बिल्कुल उल्टी पुल्टी हरकत मत करना विंग, वरना मैं उठा करके तुम्हें उस बेड पे पटक दूंगा और फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। विंग जिसने कहा, लैनजन देखो ना ये क्या बोल रहा है। लैनजन जब तुरंत ही विंग के सामने आ गया। विंग की हाइट पूरे ग्रुप में थोड़ी सी कम है, तो सब लोग उसे छोटी हड्डी है, छोटा बच्चा ये कह करके ना चिढ़ाते रहते हैं। उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, पर क्या करे, ये जेनेटिक मान लो या फिर उम्र कम होने की वजह से उसकी ऐसी हाइट रह गई है या फिर जो भी चीज़ हो, पर वो उसकी हाइट बढ़ नहीं रही है और इसी वजह से उसे बहुत ताने पड़ते हैं। उसके दोस्त उसका हर बार हाइट के ऊपर ले करके मजाक उड़ाते हैं। बस एक लैन जैन है जिसकी हाइट का मजाक नहीं उड़ाता है, बल्कि उसके सामने झुकते हुए कहता है कि विंग क्यूट है, वो छोटा है और बहुत क्यूट है, बहुत बहुत बहुत। वो उसकी छोटी हाइट उसे इतना क्यूट बनाती है कि उससे ज़्यादा क्यूट इस दुनिया में कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए विंग को वांग जी के सामने उतना बुरा नहीं लगता है, पर इन सब के सामने उसे बहुत बुरा लगता है। और अभी नी हुसैन ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। वांग जी जिसने नी हुसैन के कॉलर को पकड़ा और कहा, एक बार और कहो हुसैन और मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। हुसैन जिसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ओह ठीक है, गलती हो गई यार। ऐसा बोलकर उसने अपने कॉलर को छुड़ाया और वो पीछे हट गया।
तभी सोंगलन जिसने टोंट कसते हुए कहा, हुसैन उसकी चुहिया को कुछ मत बोलना, पता चले वो तुम्हें ही खा जाएगा। हुसैन जिसने कहा, शट अप, तुम क्या बकवास कर रहे हो, कुछ कुछ भी बोलते हो तुम, हाँ। तभी सोंगलन जो हुसैन के पास आया उसके कान में विस्पर करते हुए उसने कुछ तो कहा। इसके बाद हुसैन का पूरा चेहरा लाल लाल टमाटर की तरह रेड हो गया था। उसने कहा, तुम्हें बाद में देखूंगा। ऐसा बोलकर हुसैन जो पैर पटकते पटकते निकल गया। दूसरा विंग जो कि हंस रहा था क्योंकि हुसैन के बच्चे को बस एक यही इंसान मजा चखा सकता है। बाद में सुचैन जो कि उन दोनों से थोड़ी बहुत बातें करके वो भी निकल गए थे। विंग और लैंसन फिर से अकेले थे। कुछ टाइम बाद कबाब में हड्डी फिर से हुसैन आया उनको खाने के लिए बुलाने के लिए। उनकी रात का डिनर, दोपहर में उन्होंने बस कुछ खाया था, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो अभी उनको भूख भी लग रही थी। विंग और लैंसन दोनों नीचे गए, उन्होंने अपना डिनर किया। इसके बाद वो दोनों फिर से कमरे में वापस आ गए थे। उनका ऐसा ही है, जब मन मर्जी होती है तब जिसके घर पे जाए उसके घर पे रुक जाते हैं। मतलब चाहे तो विंग के घर पे, चाहे तो वांगची के घर पे, और चाहे तो सोंगलन के घर पे, और हुसैन के घर पे भी कभी कभी वो दोनों रुक जाते हैं। उनके लिए एक कमरा हर किसी घर पे सेट है कि ये विंग और वांगची का कमरा है। विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहा करते हैं, एक दूसरे के साथ में स्कूल जाया करते हैं। उनकी स्कूलिंग एक साथ में कंप्लीट हुई है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में एकदम पागल है, एकदम पागल। उन्हें कुछ भी अलग, कोई भी अलग नहीं कर सकता, गलत फहमी भी नहीं। उनके बीच गलत फहमी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि लड़के और लड़कियों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की है, आपस में उनके डंडे लगाए हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि विंग के साथ में कोई लड़की बहुत चिपक चिपक के रहती है वांगजी के सामने, ताकि वांगजी को जलन हो। और विंग भी कुछ नहीं कहता उस लड़की से, वो खुद भी टेस्ट करता है वांगजी को। वांगजी कितना जेलस होता है उस टाइम पे, पर हाँ वो जेलस होता है, पर विंग को डिसरिस्पेक्ट या फिर उसके लिए डिसट्रस्ट वाली कोई भी भावना उसके मन में नहीं रहती है। वो पूरी तरह से विश्वास करता है विंग पर। विंग भी पूरी तरह से विश्वास करता है वांगजी पर। एक बार तो उसने वांगजी को एक लड़की को गले लगाते हुए भी देखा था, पर विंग ने कुछ नहीं कहा था। बल्कि 2 मिनट बाद जब वांगजी ने उस लड़की से थोड़ी दूरी बनाई तब विंग गया था, और उसने खुद भी उस लड़की से बहुत प्यार से बात की थी। वो लड़की तो हैरान थी, उसे लगा था कि शायद विंग गुस्सा करेगा क्योंकि वो यही सब कुछ करना चाहती थी। वो वांगजी और विंग को अलग करना चाहती थी क्योंकि उसे वांगजी पसंद था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांगजी ने उस लड़की को हक किया था क्योंकि वो लड़की वांगजी की अच्छी दोस्त है, अच्छी दोस्त थी एक्चुअली। तो वो लड़की बहुत दुखी थी उस टाइम पे, और उसने वांगजी से बस इतना कहा था कि एक बार उसे हक कर ले लास्ट टाइम। इसके बाद वो उससे दोस्ती भी तोड़ देगी क्योंकि उसकी फैमिली बहुत गुस्सा हो रही है उससे। उसकी स्टडी में मार्क्स कम है और वो लोग ट्रांसफ़र ले रहे हैं। हालांकि ये झूठ था, लेकिन वांगजी से झूठ बोलने का अंजाम तो बुरा होता है। जब वांगजी को पता चला कि उस लड़की ने विंग और वांगजी को अलग करने के लिए ऐसा कुछ कहा था, तब तो वो उस लड़की से दूर ही हो गया। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि विंग वांगजी पर पूरा भरोसा करता है और वांगजी विंग पर पूरा भरोसा करता है। उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो लोग कॉलेज में थे। कॉलेज में आते आते वो लोग 18 ईयर्स ओल्ड हो चुके थे, और कॉलेज में पहले ही ईयर में उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले वो लोग शादी कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने रजिस्टर मैरिज कर ली थी। उनकी मैरिज सर्टिफिकेट भी बन चुके थे। उन दोनों की शादी के बाद में सारी फैमिली बड़ी खुश खुश नज़र आ रही थी, सब कुछ बहुत ठीक ठीक था। उनकी वेडिंग नाइट भी हो चुकी थी, जिसका वांगजी को कितने सालों से इंतज़ार था। और सबसे ज़्यादा इसमें जिसने टोंट कैसे है ना, ऐसा कह सकते हैं मज़े लूटे हैं, वो है विंग। हर बार तो हम ऐसा देखते हैं कि बॉटम थक जाता है, पर इस बार उल्टा हुआ। बॉटम था वो बिल्कुल नहीं थका था। वांगजी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश किए जा रहा था। उसके लिए था कि वो विंग को ज़्यादा पेन नहीं देगा। उसने काफ़ी सारी चीज़ें रीड की हैं इस बारे में, बहुत लोगों से पूछा भी है, अपने दोस्तों वगैरह से, तो उसे पता चला है कि पहले टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए वांगजी खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर विंग तो विंग है जो कि नहीं माना। और दूसरे दिन उसकी हालत चलने लायक नहीं थी। वो लगभग 1 हफ्ते तक अपने बेड से उठ नहीं पाया था अपनी फर्स्ट नाइट के बाद, और बाकी सब ने उसका मिलकर मजाक उड़ाया था। और इस बार तो उसकी मॉम, डैड, ग्रैंड माँ, सब लोगों ने मिल करके विंग का मजाक उड़ाया था। हाँ, हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पर उन दोनों की शादी तो हो चुकी है। वो दोनों कॉलेज आए हुए हैं, उनका फर्स्ट डे है। तभी रैगिंग करने वाले कुछ सीनियर ने उन्हें बुलाया। एक सीनियर जिन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, हे लड़के, तुम नए हो यहाँ पर? विंग जिसने कहा, जी मेरी फर्स्ट ईयर है, मैं न्यू हूँ। आज सुबह सुबह वो लोग थोड़े अलग अलग हो गए थे। वांगजी को थोड़ा कुछ काम था तो वो सोंगलन को अपने साथ ले गया था। विंग हुसैन के साथ आया था। अभी हुसैन और विंग दोनों बुली हुए जा रहे थे, क्योंकि विंग वैसे ही बहुत छोटा सा बच्चा दिखता है। हुसैन बनता तो बहुत तेज़ तरार है, पर अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सीनियर को कुछ बोल सके। सीनियर
विंग को बुली कर रहे थे। एक सीनियर जिन्होंने कहा, हे लड़के, वहाँ दिख रहे हो मेन गेट, वहाँ से जो भी इंसान आएगा ना, उसे जा कर के तुम्हें किस करना है और पूरे कॉलेज के सामने चिल्लाकर उससे प्यार का इजहार करना है। विंग जिसने हैरान होते हुए कहा कि क्या, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। सीनियर जिन्होंने कहा, हे तुम्हें पता नहीं है, हम सीनियर हैं तुम्हारे, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी वरना हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे कॉलेज में। विंग जो कि उनकी बात नहीं मानना चाहता है, तभी उसने देखा कि मेन गेट से अंदर आने वाला पहला इंसान वांग जी है। तो विंग तुरंत मान गया, उसने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे पूरे साल परेशान नहीं करेंगे ना। उन सीनियर ने कहा कि नहीं करेंगे। तभी उन्होंने हुसैन से कहा, देखो वो तो जा रहा है, अब देखो इस लड़के के बाद जो अंदर आया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो भी आएगा ना, उसे तुम्हें किस करना है और सबके सामने उसे आई लव यू बोलना है। हुसैन जो कि थोड़ी देर चुप रहा, उसने देखा कि सॉन्गलन अंदर आ रहा है तो वो भी मान गया, क्योंकि वो भी तो सॉन्गलन को पसंद करता है और उनके बीच रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप है। 2 साल पहले ही, मतलब जब वो 16 साल के थे, तब उन्होंने ये चीज़ अनाउंस भी कर दी थी अपनी फैमिली में। उन्होंने तब से अब तक कोई स्टेप तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ वो दोनों रिलेशनशिप में ज़रूर हैं और शादी वो भी करना नहीं चाहते। उनका प्लान है कि वो ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। अभी वांग जी जो कि अंदर आ रहा था, तभी उसने देखा कि विंग उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है, बहुत झूमते झूमते और मुस्कुराते मुस्कुराते। ऐसा लग रहा है कि विंग ने किसी को ट्रिक किया है, ऐसा वांग जी को समझ आ रहा था, क्योंकि वांग जी विंग को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वांग जी कब इतना खुश होता है। जब वो जैसे को तैसा कर देता है, तब विंग जो वांग जी के पास आया और आओ देखा न था, वो वांग जी के बालों को पीछे से पकड़ा और उसे डीपली हंग्रीली किस करने लगा। दूसरी तरफ हुसैन जो सॉन्गलन के पास पहुंचा और उसे भी किस करने लगा। किस करके जैसे ही वो अलग हुआ, वांग जी जो हैरान हो गया था, तब विंग ने चिल्लाकर कहा, लहसन आई लव यू। दूसरी तरफ हुसैन जिसने कहा, सॉन्गलन लव यू। सॉन्गलन जिसने मुस्कुराते हुए हुसैन के कमर में हाथ डालते हुए कहा, लव यू टू। और वांग जी जो हैरान था, उसने कहा, हाँ लव यू, पर हुआ क्या है, ये क्या है। दूसरी तरफ सीनियर जो कि सोच रहे थे कि ये दोनों बच्चे आज बुली हो गए हैं, पर जब उन्हें झटका जब लगा, जब सामने वाले इंसान ने उन्हें टू कह दिया, उन्हें लगा कि शायद पहले ही दिन कपल बना दिए हैं उन लोगों ने। विंग ने पीछे इशारा करते हुए कहा कि सीनियरों से बुली कर रहे थे। तो सीनियर ने कहा कि पहला इंसान जो भी आएगा उसे किस करना होगा। वो नहीं माना, लेकिन जब उसने वांग जी को आते हुए देख गया तो वो तुरंत मान गया, क्योंकि इसमें क्या है, वो दोनों तो बहुत कुछ कर सके हैं किसके अलावा भी। वांग जी जिसने विंग के मुंह को बंद करते हुए कहा, विंग हम लोग कॉलेज में हैं। वांग जी अब दूसरी तरफ देख करके हमारी तरफ देख रहा है और वो कह रहा है, देखा कितनी कमियां हैं इस लड़की के अंदर, बुली हो रहा था तो ये नहीं कि कॉल कर दे घर पर, सब लोग मान जाते और इन लोगों को अच्छा सबक सिखाते। हमारी फैमिली की किसी से कम है, पर देखो बेवकूफ़ बुली हो रहा था। दूसरी बात, पूरे कॉलेज के सामने पहले दिन ही क्या तमाशा कर दिया है। हाँ हमने डिसाइड किया था हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम कपल हैं, हम नॉर्मल रहेंगे, पर देखो ढिंडोरा पहले पीट दिया। मेरे हस्बैंड का कुछ नहीं हो सकता, देख रहे हो ना तुम लोग कितना बड़ा बुद्धू है ये। पर कुछ भी हो, मुझे ये किस बहुत अच्छा लगा। खैर तुम लोग एंजॉय करते रहो, आगे आगे देखो ये बेवकूफ़ और क्या क्या करता है। ऐसा बोलकर वांग जी जो विंग की तरफ देखने लगा। विंग जो कंफ्यूज था कि किससे बात करता है। विंग ने अपने मुंह के ऊपर से वांग जी का हाथ हटाया और पूछ ही लिया, लेंसन मैं पागल हो जाऊंगा, तुम किससे बातें करते हो। लेंसन जिसने बस मुस्कुराया, उसने कहा कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वांग जी जिसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले गया। सॉन्गलैन भी हुसैन को अंदर की तरफ ले गया। इसके बाद पूरे कॉलेज में ये खबर उड़ गई थी, एकदम आग की तरह फैल गई थी कि कॉलेज में 2 न्यूली कपल्स बने हैं सीनियर के बुली करने की वजह से। और जब ये खबर प्रोफेसर तक पहुंची तो उन्होंने प्रिंसिपल को बता दिया और प्रिंसिपल ने फिर उन बुलीज को, वांग जिविंग को, हुसैन और सॉन्गलन को बुलाया और उनसे पूछताछ की। उनकी फैमिली को बुलाया तो उनकी फैमिली ने बताया कि उन्हें सब कुछ पता है और ये लोग पहले से ही एक दूसरे के साथ हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि विंग और वांग जी तो मैरिड हैं और उनके मैरिड होने की बात पूरे कॉलेज में बहुत जल्दी फैल गई। और इसके बाद तो बेचारा वांग जी, उसका जीना हराम हो गया था एक तरीके से, क्योंकि जहाँ भी विंग उसको देखता उसके पास मंडराता और उसे देख करके बाकी सारे लोग भाग जाया करते कि शायद ये कपल अब कुछ इंटीमेट सीन ना करने लगे। कई बार तो लोग उन्हें चुप चुप कर देखते थे और विंग उन्हें और ज़्यादा इंटरटेन करने के इरादे से कभी वांग जी की कमर को चमटी काटता, कभी उसके गले में हाथ डालता, कभी उसके लिप्स पर एक पैक करता, कभी उसके ईयर्स को बाइट करता है, कभी उसके कॉलर बोन पे हाथ फहराता और कभी कभी तो उसे अजीब अजीब इशारे करता। ये समझ रहे हो,
थर्ड मीनिंग वाली बातें करता, उसे अजीब अजीब तरीके के इशारे करके बुलाता। वांग जी खुद के मन में कहता है, हाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। विंग प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। विंग जिसने सामने से कहा, लैनजैन तुमने कुछ कहा। लैनजैन जिसने गहरी सांस ली और कहा, विंग मेरी बात सुनो, यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो हमें कुछ और फ्रेंड्स बनाने चाहिए, तुम्हें भी बनाने चाहिए, तो जाओ कुछ और दोस्त ढूंढो। विंग जिसने मुंह बनाते हुए कहा, लैनजैन तुम्हारा मुझसे मन भर के आए, तुम किसी और को दोस्त बनाने के बारे में कैसे बोल सकते हो। लैनजैन जिसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, अरे मैं दोस्त बनाने के बारे में बोला हूँ, बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ। विंग जिसने कहा, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते। लैनजैन जो हमारी तरफ देखते हुए बोलता है, देखा कितना बड़ा पागल है, मैं दोस्त बनाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर दोस्त ही सबसे बड़ा ट्रेजर होते हैं हर किसी का, सबसे बड़ा खजाना हमारा। इसे कैसे समझाऊँ मैं, वो समझने वाला भी नहीं है। खैर मैं कोशिश करता हूँ एक और बार, रुको तुम लोग, दिखते रहो। लैनजैन जिसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसने कहा, देखा तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम अपने आप से बातें कर रहे हो। लैनजैन जिसने कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए और मैं भी बनाऊंगा। दोस्त बनाओ, कुछ हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए कुछ तो, लाइक जब हम बूढ़े होंगे, हम कुछ चिल्ड्रन अडॉप्ट करेंगे, तो हम बूढ़े होते होते अपने बच्चों को अपनी कहानियाँ तो सुना सकते हैं। विंग जिसने कुछ देर सोचा और कहा, हमारे पास तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। तभी लैनजैन जिसने कहा, दोस्तों के साथ मस्ती करने वाली कहानियाँ भी तो सुना सकते हैं, वरना ये देखो एक बार बताओ मुझे, तुम्हें मैं मिला और मुझे तुम मिले, हो सकता है हमारे बच्चों को हम जैसे पार्टनर ना मिले, उन्हें उस टाइम तक तो अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी ना विंग, और अगर हमारे पास दोस्तों वाली कहानियाँ नहीं होंगी तो हम उन्हें क्या बताएंगे। विंग जिसने कहा, पर फिर भी क्यों। लैनजैन जिसने जिद कर ली, नहीं विंग तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, तो मुझे भी बनाने दो। विंग जिसने बड़ी मुश्किल से हामी भरी कुछ और फ्रेंड्स बनाने के लिए, लेकिन शायद वांग जी ने गलती कर दी थी, क्योंकि इसके बाद से तो विंग उसके आसपास मंडरा ही नहीं रहा था। हे भगवान, वांग जी जो बोलने लगा, देखा कितनी बुरी हालत है मेरी, ये लड़का कितना अजीब है। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे इग्नोर करो दोस्त बनाकर, मैंने कहा था दोस्त बनाओ ताकि थोड़ा टाइम उनके साथ बिता सको। एक ही इंसान के साथ घूम घूम कर इंसान बोर हो जाता है। विंग इसका क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ मैं क्या करूँ, इसका पकड़ के इसे पीटूँ, या इसे ले जाऊँ और पनिश करूँ, या फिर इसे अपने साथ बांध कर रखूँ तो ये किसी और को देखे ही ना। हाँ मुझे जलन फील करा रहा है। खैर मैं जाकर पकड़ता हूँ इसे, तुम लोग देखते रहो। वांग जी जो विंग के पास जाता है और उसे खींच कर लेकर आता है, उससे बोलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम ऐसे कैसे किसी से बात कर सकते हो और मुझे इग्नोर कर सकते हो। विंग जिसने कहा, चिल शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, तुमने कहा था दोस्त बनाओ, मैंने दोस्त बनाए हैं, और अब मैं उन्हें टाइम दे रहा हूँ तो तुम्हारे लिए टाइम बच नहीं रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। लैनजैन विंग जो अपनी फिंगर से खेलते खेलते बोल रहा था। लैनजैन जिसने कान पकड़ते हुए कहा, ओके बाबा सॉरी, मेरी गलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। विंग जिसने हाँ में अपना सर भर दिया और कहा, ठीक है, वैसे वो मेरे दोस्त नहीं है, मैं बस उन्हें पढ़ने में मदद कर रहा था, मैं कोई दोस्त बना ही नहीं सकता, तुम तो मुझे जानते हो। लैनजैन जिसने हैरान होते हुए कहा, तुम मुझे पढ़ा रहे थे, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। विंग ने कहा, वो मेरे दोस्त नहीं है। लैनजैन जो इतना गुस्सा हो गया था, वो विंग के पीछे पीछे चलने लगा, विंग के पीछे पीछे भागने लगा, और विंग आगे आगे भाग रहा था वांग के पीछे पीछे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग और वांग जी एक लॉबी में भाग रहे थे और वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, वहाँ से विंग का पैर फिसला और विंग नीचे की तरफ धड़कता हुआ गिर गया, और वांग जी बस उसे देखता रह गया। वांग जी जो जल्दी जल्दी नीचे गया, विंग जो कि लगभग 10 सीढ़ियाँ नीचे जा चुका था, लेकिन वांग जी जो तुरंत जल्दी जल्दी दौड़कर वहाँ पहुँच गया। उसने विंग को पकड़ लिया। विंग के सर में चोट लग गई थी, उसके हाथ भी छिल गए थे, उसके घुटनों में भी चोट आई थी। वांग जी ने विंग को अपने गोद में उठाया ब्राइडल स्टाइल, और वो उसे वहीं यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पर ले जाकर उसने उसका ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें एक बार हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए। उस दिन जब वो घर पहुँचे तब उनके पेरेंट्स ने भी पूछा कि विंग को क्या हुआ है। वांग जी ने सारी सच्चाई बता दी और उसने कहा कि इसमें उसकी गलती है, वो ही विंग के पीछे पीछे भाग रहा था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो विंग को चोट भी नहीं लगती। पर उसकी फैमिली में समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी कुछ चीज़ें उनके हाथ में नहीं होती हैं। अगर वांग जी को पता होता कि विंग गिर सकता है तो वांग जी कभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचता भी नहीं, वो उसके पीछे थोड़ी भागता। ये वो लोग तो मस्ती कर रहे थे, वो मस्ती मस्ती में ऐसा कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
विंग को चोट लगी है विंग की गलती की वजह से। विंग देखकर क्यों नहीं चल रहा था, विंग को ही उल्टी डांट पड़ गई थी। वांग जी गिल्टी फील कर रहा था। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप करवा करके वो लोग घर वापस आ गए। अब बस रिपोर्ट आने का इंतजार था और रिपोर्ट लेने के लिए वांग जी जाने वाला था। लगभग एक हफ्ते बाद तक रिपोर्ट आ जानी थी। एक हफ्ते बाद वांग जी रिपोर्ट लेने गया और रिपोर्ट्स में था कि विंग के ब्रेन में कुछ गड़बड़ है, उन्हें अच्छे से चेक करना होगा और विंग को बिना बताए हॉस्पिटल लाना होगा। वांग जीस ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसे विंग को दोबारा लेके जाना है हॉस्पिटल। हालांकि उसने बाकी सारी सच्चाई घर वालों को बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें विंग का अच्छे से चेकअप करना होगा। विंग का फिर से चेकअप हुआ। जब नेक्स्ट टाइम उनका रिजल्ट आया तब पता चला कि विंग को ब्रेन ट्यूमर है। विंग ज़्यादा टाइम का मेहमान नहीं है, वो या तो 5 साल या 6 साल यही जी सकता है, इससे ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है और ब्रेन ट्यूमर को ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। विंग वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इतनी कमज़ोर हालत में उनका ऑपरेशन करना भी बहुत ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए तो बस इतना हो सकता है कि अभी उसे जितना हो सके हेल्दी रखा जाए। अगर एक बार उसकी हेल्थ थोड़ी बहुत इम्प्रूव होती है तो उसको ऑपरेशन करने के बारे में सोच लेंगे, उसका चेकअप करेंगे और अगर उसकी बॉडी ऑपरेशन के लिए हिसाब से तैयार हो गई होगी तो उसका ऑपरेशन कर देंगे, नहीं तो बाकी सब भगवान के हाथ में है। इसके बाद सब लोग दुखी रहने लगे थे, पर लेजेंड अभी भी दुखी नहीं था। वो विंग के साथ हर एक पल को एंजॉय कर रहा था, हर एक पल हर एक मोमेंट जी रहा था। वांग जी जो हमसे कह रहा है, कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन अपने प्यार के साथ में हमेशा खड़े रहना। मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ, अगर आपको पता है कि आपका प्यार बस एक दिन के लिए ज़िंदा है तो ये मत सोचो कि एक दिन के लिए अगर मैं उससे दूर हो जाऊँ तो शायद उससे डिटैच होने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि वो एक दिन भी आप उनके साथ बिताएं, क्योंकि वो मेमोरीज आपके साथ में आपकी ज़िंदगी भर तक रहेंगी। और मैं वही कर रहा हूँ और मैं विंग को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता, पर हाँ मैं उसे बताऊँगा क्योंकि विंग को पूरा हक है अपने ज़िंदगी के आखिरी पलों के बारे में जानने का। मैं नहीं मानता कि विंग मुझे छोड़कर जा सकता है, क्योंकि विंग मेरे दिल में रहता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि विंग मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। मैं भगवान से पूरी प्रार्थना करूँगा कि मेरे हिस्से की आधी ज़िंदगी विंग को दे दे, ताकि हम दोनों साथ में एक साथ बूढ़े हों और एक साथ ही मरे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि विंग कभी कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, इस दुनिया से दूर नहीं जाएगा, या मैं कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं उसके साथ हर एक पल ज़रूर बिताना चाहता हूँ। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ। मैं उसके साथ हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक सेकंड जीना चाहता हूँ, ताकि बाद में अगर वो गलती से भी मुझसे कुछ टाइम के लिए दूर हो जाए तभी वो मुझसे कभी दूर ना हो। वांग जी इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और वो हमसे आगे यही सब बोल रहा है। वांग जी जिसने आंसू को पोंछते हुए अब अपनी नज़रें विंग की तरफ की। विंग और वांग जी दोनों कॉलेज में हैं। विंग आज थोड़ा अपसेट है। विंग जिसने कहा लेंजेन। वांग जी ने कहा विंग जिसने कहा तुम्हें पता है ना, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। लेंजेन जिसने कहा विंग जिसने लेंजेन की तरफ देखा, उसने गौर किया कि लेंजेन रो रहा है। विंग जिसने लेंजेन के आंसुओं को पोंछा और कहा लेंजेन क्या तुम मेरी वजह से दुखी हो। लेंजेन जिसने कहा नहीं विंग, मैं तुम्हारी वजह से दुखी नहीं हूँ। विंग जिसने कहा लेंजेन झूठ मत बोलो, तुम मेरी वजह से दुखी हो ना, क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। लेंजेन जो हैरान हो गया, उसने हैरानी में पूछा तुम्हें कैसे पता विंग। विंग जिसने कहा हम लोग चेकअप के लिए गए थे। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे समझ आता है कि कौन सा हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए जाना चाहता है। तुम पागल हो, मुझे स्पेशलिस्ट के पास लेके गए थे, उस स्पेशलिस्ट के पास जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, सुना है कि वो ब्रेन ट्यूमर का डॉक्टर है। तो मैं क्या अंदाज़ा लगाऊंगा। और दूसरी चीज़, तुम और बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें रिपोर्ट्स भी हमारे कमरे में रखती, हमारे कबर्ड के अंदर और मेरे ड्रॉअर में पता कैसे नहीं चलेगा। लेंजेन जिस खुद को मारने का मन कर रहा था। लेंजेन जिसने कहा विंग जिसने कहा लेंजेन मेरी बात सुनो, मेरे पास जितना टाइम है मैं उतना टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ मेरे जाने के बाद किसी और को डेट मत करना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भूत बनकर तुम्हारे पास आऊँगा। लेंजेन जिसने हंस दिया, विंग का कुछ नहीं हो सकता, विंग ही है।
लेनजेन जिसने विंग से अच्छे से बात की, विंग ने भी लेनजेन से सारी बातें बताई कि उसे सब कुछ पता है और लेनजेन को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस समय को भी निकाल लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इसके बाद विंग जिसने बहुत हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दिया था और डॉक्टर्स इस बात से हैरान थे कि विंग की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था। उनकी ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था विंग की हेल्थ में। इसके अलावा जब वो लोग 20 साल के हुए थे तब उन्होंने अनाथ आश्रय से 1 साल के बच्चे को भी गोद लिया था। वो बच्चा जिसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, एबेंडन कर दिया था, उस बच्चे के वो लोग मॉम एंड डैड बन गए थे और इस बात की विंग को बहुत खुशी थी। उस बच्चे को वो बहुत 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 प्यार से रख रहा था, बहुत प्यार से एकदम लाड़ दुलार कर रहा था उसके साथ में। उन्होंने वो बच्चा अपने कॉलेज के दिनों में ही अडॉप्ट किया था। कॉलेज पूरा होने तक तो वो बच्चा 3 साल का हो चुका था और उसी टाइम पे विंग की सर्जरी भी हुई थी जो कि सक्सेसफुल रही। इसके बाद तो वो लोग बहुत खुशी खुशी से रहने लगे थे। विंग और वांग जी और उनका बेटा आयुआन बहुत खुशी खुशी से रहते थे। आयुआन जब 10 साल का था तब विंग की हालत में और ज़्यादा बिगड़ाव आ गया था। वांग जी जो कह रहा है मेरा विंग थोड़ा कमज़ोर हो गया है, पर वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। वो खुद का ख्याल रखना जानता है, वो हमेशा अपना ख्याल रखता है, मेरा ख्याल रखता है, हमारे बेटे युआन का ख्याल रखता है, सबका ख्याल रखता है और यही सबसे अच्छी खासियत है उसके बारे में। मैंने उसकी हमेशा से बहुत बुराइयां की है पर ये उसकी अच्छाई भी है कि वो सबका ख्याल रखता है। मेरा विंग, वांग जी जिसने विंग को बहुत पैम्पर किया है, बहुत 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 ज़्यादा। जब भी वो अपने ऑफिस से घर आता है तो विंग के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, लेकिन हेल्दी, और आईवान के लिए भी लेकर आता है। वो तीनों मिल करके बहुत बहुत अच्छा समय बिताते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ में बिताया है, क्वालिटी वाला। आईवान जब 15 साल का था, मतलब विंग और वांग जी 35 साल के थे, तब विंग जिसकी डेथ हो गई थी नेचुरली, उसने अपने हद से ज़्यादा टाइम वांग जी और अपने बेटे के साथ बिताया है। इतना उसकी शायद किस्मत में नहीं था, पर उस प्यार ने उसे इतने टाइम तक ज़िंदा रखा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था सर्जरी के बाद भी विंग 2-3 साल ही ज़िंदा रहेगा, पर उससे कई गुना ज़्यादा उसकी कंडीशन ने साथ दिया क्योंकि विंग ने खुद का ख्याल रखा था। उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। साथ ही उसने जाने से पहले वांग जी से एक रिक्वेस्ट की थी कि वो हर बार उसके एनिवर्सरी पे, उसके जन्मदिन पर, वांग जी के जन्मदिन पर, युआन के जन्मदिन पर उससे मिलने आएंगे और उसके लिए वांग जी हर बार सनफ्लावर्स लेकर आएगा। इसके अलावा एक चॉकलेट का डिब्बा भी लेकर आए क्योंकि उसने लगभग 20 से 25 सालों का है तब से उसने चॉकलेट नहीं खाई है। जब से उसे उसकी कंडीशन के बारे में पता चला है तब से उसने बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाई है, तो वो तब भर भर के चॉकलेट्स खाएगा और इसलिए वांग जी उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आए। और आयुआन से उसने कहा था कि वो उसके लिए रोजेस लेकर आए, कोई सी भी कलर की चलेंगे पर रोज़ लेकर आए, उसे रोज़ की खुशबू बहुत पसंद है। और हाँ, टाइम पर मिलने आना, लेट बिल्कुल मत होना, लेट हुए तो मैं तुम दोनों को पूरी तरह से मारूंगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। विंग हॉस्पिटल बेड पर लेटे लेटे ये सब कुछ बोल रहा था। उसकी डेथ भी बहुत स्मूथली हुई थी, मतलब उसने कहा था सबसे कि उसकी डेथ पर कोई रोए नहीं, बल्कि सब लोग मुस्कुराएं और ये सोचें कि विंग सिर्फ उनके पास है। अगर वो ज़िंदा होता, उसकी बॉडी में होता, तो वो कितने टाइम तक साथ रह पाता, लेकिन अभी उसकी सोल उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, हमेशा उनके बीच रहेगी। इसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ पर कोई भी नहीं रोया। वांग जी जिसने अपने आंसू को रोक लिया था, और आयुआन वो भी नहीं, क्योंकि उसके मामा ने कहा था, उसके मॉम ने कहा था कि उनमें से कोई रोया तो विंग को दुख होगा, कैसे भी हो, पर उन्हें रोना नहीं है। लेकिन सब लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। एक दूसरे के सामने तो बहुत मुस्कुराते हुए रहे। विंग को चेयरअप किया। विंग का जो ग्रेवयार्ड है, उस ग्रेव की जगह भी विंग ने खुद बताई थी कि वो कहाँ पर रहना चाहता है, एकदम नेचुरल जगह पर। वो चाहता है कि उसके ग्रेव की रोज़ सफाई हो, कोई कचरा नहीं चाहता आसपास। विंग की डिमांड के अकॉर्डिंग एक पेड़ के नीचे उसकी ग्रेव बनाई गई थी, उसी जगह पर जहाँ पर उसने कहा था। बैक टू प्रेजेंट, अब 5 साल और बीत चुके हैं। विंग की डेथ को 5 साल हो चुके हैं, जब वांग जी 40 साल का है और आयुआन 5 साल का। आयुआन और वांग जी अपने आप को बहुत पहले ही संभाल चुके हैं। उनके लिए है कि विंग हमेशा उनके साथ है, हमेशा हमेशा के लिए।
और अभी उसके बर्थडे पर वांग जी जा रहा है विंग से मिलने के लिए। आई युआन और वांग जी दोनों पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर विंग रहता है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ग्रेव को देखा जो बिल्कुल साफ़ रखी है। तब भी उन दोनों ने मिलकर उसे फिर से साफ़ किया। वहाँ पर कोई धूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी मन की शांति के लिए ऐसा किया। वहाँ पर उन्होंने उसके मनपसंद फ्लावर्स रखे, विंग के लिए चॉकलेट भी रखी और उस ग्रेव को वांग जी ने गले लगाते हुए कहा, विंग आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया है। तभी युआन जिसने कहा, मॉम मैंने भी आपको बहुत मिस किया है और देखो आपका युआन कितना बड़ा हो गया है। एंड पता है आपको, आपका युआन अब किसी को डेट भी करने लगा है। वो लड़का आप ही की तरह है, बहुत 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 अच्छा। वांग जी जो भी स्माइल कर रहा है। वांग जी जिसने अब हमारी तरफ देखकर कहा, सुनो तुम लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। विंग मेरे पास है, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास है, मेरे दिल में, मेरी मेमोरीज़ में, हर जगह मुझे विंग दिखता है। पता है कुछ कहानियाँ पूरी होकर भी अधूरी होती हैं और कुछ कहानियाँ अधूरी होकर भी पूरी होती हैं। मेरी लव स्टोरी दूसरी है, अधूरी है पर पूरी है। मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ है, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, मैं उसे याद करके दुखी नहीं होता, तो तुम लोग ऐसा कुछ सोचकर दुखी मत होना। जैसे मैं खुश होता हूँ वैसे ही तुम लोग भी खुश होना, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग की इच्छा यही थी कि सब उसे याद करके खुश हों। तुम लोग भी उसे याद करके खुश होना, समझे? वरना मेरे विंग को दुख होगा, और अगर उसे दुख हुआ ना तो अगली बार से मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करूँगा, समझ आया? युआन तभी जिसने कहा, डैड। वांग जी जिसने अब हम लोगों से बात करना छोड़ दिया और अपने बेटी की तरफ रुख मोड़ लिया, उसने कहा, युआन जिसने कहा, आप किससे बात कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ। वांग जी इसने कहा, कोई भी नहीं, मैंने तुम्हारी मॉम को कभी नहीं बताया, तुम्हें क्यों बताऊं? आई वन जिसने कहा, डैड। बेचारा वांग जी जो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग कौन है, कहाँ से हैं, ये सिर्फ वांग जी समझ सकता है, कोई और नहीं। वो दोनों वहाँ पर कुछ और देर तक बैठे रहे। इसके बाद आई वन जिसने कहा, डैड क्या आप मॉम के साथ कुछ अकेले में टाइम बिताना चाहेंगे? बोलो बोलो। वांग जी जिसने अपने बेटी की तरफ घुरकर देखा और कहा, शैतान तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारी मॉम के साथ मैं थोड़ा टाइम तुम्हें बिताना चाहता हूँ, जाओ जाओ। आई वन वहाँ से उठ के चला गया और वांग जी विंग के साथ अकेला रह गया। वांग जी विंग के पास में ही लेट गया उसी घास पर और विंग की गिर पर हाथ रख लिया उसने, जैसे कि वो विंग के हाथ को पकड़े हुए है। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी जिसे उस बहती हवा में किसी अपने के होने का एहसास हो रहा था। वहाँ से जो खुशबू आ रही थी, उस खुशबू में भी उसे विंग के होने का एहसास हो रहा था। हर पल, हर जगह, हर कहीं पर उसे विंग के आसपास होने का एहसास होता है। इसलिए तो वो विंग को कभी मिस ही नहीं करता है, क्योंकि हर पल विंग उसके साथ रहता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का ये एफएफ? प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना, सैड नहीं है, हैप्पी ही है, क्योंकि ऑल इन ऑल एक कहानी स्टार्ट होती है किसी के मिलने से और ख़त्म होती है बिछड़ने से। ऐसा बिछड़ाव जहाँ पर कभी कभी दुख होता है और कभी कभी खुशी होती है, और यहाँ पर खुशी है, बहुत 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 खुशी है। और इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार। तो वही मैंने दिखाया है, तो प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ के साथ में, तब तक के लिए टाटा के बाबा, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।